नमस्कार दोस्तों एक प्रसंग नया हमारे सामने आया है और वह प्रसंग आया है ब्रिटेन में स्थित इंडिया हाउस के म्यूजियम से। अभिलेखागार जो जहाँ पर बड़े दुर्लभ जो ग्रंथ या दस्तावेज हैं जहाँ पर मौजूद हैं, वो अब धीरे धीरे उनकी परतें खुलने लगी हैं। और उनकी परतों को खोलने का जो एक इसकी जो पहलकदमी है, जो पहला प्रयास है, वो वहाँ के गार्जियन बड़ा लोकप्रिय अखबार है, आप सब जानते हैं, उसके माध्यम से आरंभ हुआ है। तो जो पन्ने अब तक खुले हैं उस दस्तावेज के, उनके अनुसार बहुत सारी बातें, बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो हमें उद्वेलित भी करते हैं, हमारे विचारों में एक हलचल पैदा करते हैं। हलचल उन बातों को लेकर है कि उस समय साम्राज्यवादी शासन ने वहाँ के उपनिवेश प्रवृत्ति और उपनिवेश मनोवृत्ति वाले शाही परिवार ने और उस परिवार के कारिंदों ने किस तरह से भारत की अकूत संपदा को वहां पर ले जाकर लूट कर वहां पर ले जाकर जमा करवाया। बहुत सारी ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनसे पता लगता है कि इतनी चीजें, हमारी बहुमूल्य संपदाएं वे लोग ले गए और वहां पर उन्होंने अपने खाते में दर्ज कर ली। उस अभिलेखागार जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इंडिया हाउस का अभिलेखागार, उसमें जो दस्तावेज हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि हर चीज का मूल्यांकन वहां पर होने की परंपरा है। जैसे कोहिनूर है, कोहिनूर का इतिहास, कोहिनूर ब्रिटिश खजाने में कहाँ से आया, इस बात का पूरा जिक्र वो इसलिए जरूरी माना जाता है कि अगर वो जिक्र सामने आएगा तो निश्चित रूप से उस वस्तु की ऐतिहासिकता का प्रमाण सिद्ध होगा। और जब ऐतिहासिक प्रमाण सामने आएंगे तो उसका महत्व बिल्कुल नए रूप में सामने आता है। और इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें, मसलन महाराजा रंजीत सिंह के दरबार का या उनकी सेना का, उनका अपना निजी जो उनका जो घुड़साल थी जिसमें निजी पसंद की नस्लों के घोड़े वो रखा करते थे, तो उनका एक प्रिय अश्व था जिसकी काठी सोने की बनी हुई थी और सिर्फ विशेष अवसरों के लिए ही उस काठी का प्रयोग होता था। तो वो स्वर्ण जटित काठी वाला जो घोड़ा था वो भी ब्रिटिश सरकार के पास कुछ उनके बहुत वफादार कारिंदों ने वो महारानी को जाके सौंप दिया। और बाद में घोड़ा तो खैर अपने उम्र के साथ उसने जाना ही था, लेकिन काठी की उम्र और सोने की उम्र का तो कोई भी सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वो काठी आज भी, वो स्वर्ण जटित काठी आज भी विद्यमान है। और वहीं पर ही एक मोतियों का हार भी, जिसका इतिहास बड़ा रोचक है कि उसमें 240 दुर्लभ मोती लगे हुए थे और वह प्राय राज परिवार में ही, भारतीय राज परिवारों में ही वो रहता था। और वह भी कुछ युद्धों के बाद महाराजा रंजीत सिंह के अधिकार में आया और महाराजा रंजीत सिंह के अधिकार से वह ब्रिटिश खजाने में पहुंच गया। अब उसमें बड़ी दिलचस्प कहानी महाराजा दिलीप सिंह की भी है, महाराजा रंजीत सिंह के बेटे की। और उसके बाद ये भी माना जाने लगा कि महाराजा दिलीप सिंह को भी यहाँ से ले जाया गया वहां पर, क्योंकि एक प्रकार से जो कानूनी प्रक्रिया थी वो ब्रिटिश सरकार पूरी इसलिए भी करती थी कि कल को इन पर भारतीय दावेदारी ना आरंभ हो जाए। तो वहां महाराजा रंजीत सिंह, दिलीप सिंह को भी इस बात के लिए मजबूर किया गया कि यदि आपने कुछ दस्तावेजों को सौंपने के कागजों पर हस्ताक्षर नहीं किए तो आपके भी परिवार के लिए और आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा, ये सुखद नहीं होगा। तो दबाव देकर उनसे हस्ताक्षर भी करवाए गए और वो दुर्लभ मोतियों वाले हार, कोहिनूर और अन्य बहुत सारी चीजें, बहुत सारा सामान जो महाराजा रंजीत सिंह के संग्रहालय में था, जो उनके पास उनकी संपदा में था, उनके तोशाखाने में था, वो यहाँ से ले जाया गया। और बात सिर्फ महाराजा रंजीत सिंह तक नहीं है, बाकी देश के जितने भी राज परिवार थे और शाही खजाने थे उनमें भी लूटमार हुई। उन लुटेरों को जो भी चीज पसंद आती थी वो साथ ले जाते थे और बड़े अदब के साथ
अपने आकाओं को खुश करने के लिए, राजा सम्राट या साम्राज्ञी को खुश करने के लिए वो भेंट कर दिया करते थे। और इस संदर्भ में आखिरी जाते जाते जिक्र ये भी कर दूं कि इस बार महारानी कैमिला का जो सम्मान समारोह होना है, उनको बकायदा सत्ता का एक भागीदार बनाया जाना है, क्योंकि अब ब्रिटिश महाराजा चार्ल्स हैं, तो चार्ल्स की पत्नी कैमिला को राज परिवार में महारानी का दर्जा दिया जाना है। तो समारोह के लिए कोहिनूर का प्रयोग नहीं किया जा रहा, क्योंकि वहां की सरकार ये नहीं चाहती कि कोई भी विवादों का नया पुलिंदा खुल जाए। धन्यवाद।